जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। सत्य और अहिंसा के पुजारी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली के कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ था। नाम रखा गया वर्धमान। यही वर्धमान आगे चलकर महावीर कहलाए। आज के वीडियो में हम महावीर स्वामी के पूर्व भव की कुछ कहानियाँ सुनेंगे। ऐसे तो जीव यानी कि हमारी आत्मा के अनेक भव हुए हैं, लेकिन जैन धर्म की मान्यता के अनुसार जब जीव को सच्चा सम्यक दर्शन यानी कि सुदेव, अरिहंत और सिद्ध, सुगुरु, आचार्य, उपाध्याय और साधु और सुधर्म, जो हमारे अरिहंत भगवान ने धर्म का रास्ता बताया है, वह धर्म, इन तीनों पर सच्ची श्रद्धा हो जाए यानी कि सम्यक दर्शन हो जाए, तभी से हमारे भवों की गिनती शुरू की जाती है। तो भगवान को पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति नैसार के भव में हुई थी। तो इसी भव से भगवान के भव काउंट किए जाते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जहां महावीर भगवान के 27 भव माने गए हैं, वहीं दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान के 33 भव माने गए हैं। लेकिन दोनों परंपराएं इस बात पर सहमत हैं कि ये जो भव हैं ये तो भगवान के मुख्य भव हैं। इनके बीच में भी भगवान ने अनेक भव किए हैं अलग अलग योनियों में। साथ ही भगवान ने जो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया था, वह उनके नंद के भव में किया था। भगवान के इन भवों में उनकी आत्मा कई बार ऊपर नीचे गई, यानी कि कई बार उनकी आत्मा सद्गति में गई तो कई बार उनकी आत्मा दुर्गति में भी गई। कहते हैं कि बाकी के 23 तीर्थंकरों के जितने भी पाप कर्म थे, वो एक साइड और एक साइड अकेले महावीर भगवान के पाप कर्म थे। उसके बाद भी महावीर स्वामी की आत्मा ने अपने सारे कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त किया था। तो आइए आज महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर हम नैसार के भव की कहानियाँ सुनते हैं। तो महावीर भगवान के जब से भव काउंट हुए तो उनका पहला भव नैसार का भव था। तो महावीर स्वामी के जीव ने नैसार के रूप में महाविदय क्षेत्री में जन्म लिया था। नैसार एक सुथार थे यानी कि कारपेंटर थे। साथ ही साथ वे ग्राम चिंतक भी थे। ग्राम चिंतक यानी कि पूरे गांव की चिंता करने वाला। पूरे ग्राम में जहां भी कोई परेशानी में होता था या जहां भी नैसार को लगता था कि मेरी ज़रूरत है, वहां नैसार पहुंच जाते थे और हेल्प करते थे। इसलिए उन्हें ग्राम चिंतक भी कहा गया है। और उनका व्यापार कारपेंटरी का था। तो एक बार राजा को किसी भवन निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो ये जो नैसार थे, इनके ग्रुप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जंगल से आपको लकड़ियाँ काट के लानी है। तो नैसार और उनके साथ अन्य कई लकड़हारे जंगल में जाते हैं लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। लकड़ियाँ तोड़ते हैं और जब लंच का समय हो जाता है तब सभी लोग भोजन करने लगते हैं। लेकिन वहाँ नैसार का एक नियम था कि वो पहले किसी अतिथि को भोजन कराएंगे, उसके बाद ही खुद भोजन करते थे। और नैसार नियम के बड़े पक्के थे। अपने जीवन में जो भी नियम उन्होंने लिया, वे इसे बिना तोड़े हमेशा उसका पालन करते थे। तो जंगल में कोई अतिथि मिलना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन नैसार ने ये नियम लिया हुआ था। तो अतिथि की तलाश में वो एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कहीं दूर से कोई अतिथि आ रहा हो तो पहले मैं उससे भोजन कराऊं, उसके बाद ही मैं ये भोजन ग्रहण करूँगा। तो जब वो पेड़ पर चढ़कर देखते हैं तो बहुत दूर से उन्हें 2 आकृतियाँ आती हुई अपनी तरफ दिखाई देती हैं। थोड़ा पास आने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो 2 मुनि आ रहे हैं। तो वे बड़े खुश होते हैं। तो वे मुनि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ जंगल में किस तरह पधारे। तब मुनि कहते हैं कि हम रास्ता भटक गए हैं और 2 दिन से भूखे भी हैं। तो नैसार बड़े ही खुश होते हैं। उनका तो नियम ही रहता है। तो वे मुनियों को भोजन बहराते हैं। गोचरी देने से पहले, गोचरी देते समय और गोचरी देने के बाद, तीनों समय में ही नैसार के भाव बड़े ही उत्तम होते हैं। उन्हें बहुत ही खुशी होती है और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मेरे नियम पालन के लिए आपने जंगल में भी अतिथियों को भेज दिया। और मुनियों को गोचरी देते समय भी उन्हें बड़ी खुशी होती है कि अहो भागी कि आज मैं मुनियों को गोचरी करा रहा हूँ। और उसके बाद गोचरी देने के बाद भी वो बहुत ही खुश और प्रसन्न होते हैं। साथ ही मुनि भी 2 दिन से भूखे होते हैं, तो भोजन ग्रहण करके वे भी तृप्त हो जाते हैं और तृप्त होकर नैसार को कुछ धर्म उपदेश देते हैं। और मुनि नैसार से कहते हैं कि आपकी आत्मा शीघ्र ही उन्नति के मार्ग पर चले। तब नैसार मुनियों से पूछते हैं कि उन्नति का मार्ग क्या है। तब मुनि उनको 3 बातें बताते हैं।
सबसे पहले वो एक क्वेश्चन करते हैं कि आपका शरीर और शरीर पर पहने हुए जो आपके वस्त्र हैं वो दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो नैसार कहते हैं दोनों अलग अलग हैं। तब मुनि कहते हैं कि इसी तरह हमारा शरीर और हमारी आत्मा दोनों ही अलग अलग हैं। फिर मुनि फरमाते हैं कि यदि आत्मा और शरीर अलग अलग है तो फिर आत्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देती। तो इसका कारण बताते हुए मुनि कहते हैं कि हमारी आत्मा पर कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है, इसी कारण हमें आत्मा का बोध नहीं होता, आभास नहीं होता। इसके बाद मुनि कहते हैं कि अच्छे कार्य करने से हमारी आत्मा पर जो कर्मों का आवरण है वो धीरे धीरे मिट जाता है। इस पर नैसार पूछते हैं कि अच्छे कार्य कैसे करें। तब मुनि कहते हैं कि सुगुरु सुदेव और सुधर्म की शरण में रहें। तब नैसार सुगुरु सुदेव और सुधर्म की शरण में रहते हैं, कई संत सतियों के आश्रय में रहते हैं और वे जो मार्ग बताते हैं, वे जो नियम बताते हैं, उसी नियम के अनुसार धर्म का पालन करते हैं। कुछ समय तक सच्चे मन से धर्म का पालन करने पर उनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और अपना पूरा जीवन श्रावक रूप में सम्यक दर्शन की आराधना में व्यतीत कर देते हैं और अंत में मृत्यु को पाकर देवलोक में जाते हैं। तो आज की इस कहानी में नैसार के भाव से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है वह देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मरीचि की कहानी सुनेंगे। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार पुनः आप सभी को महावीर जन्म कल्याणक की अनेक अनेक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।